चुनाव का समीकरण धीरे धीरे अब अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मुलायम सिंह यादव सपा पार्टी से रहे। मौजूदा वक्त में जो अखिलेश यादव हैं वो अब उत्तर प्रदेश के कानपुर से और वो भी गंगा जी के पुल से चुनावी यात्रा का शुरुआत कर रहे हैं। आखिर चुनावी यात्रा गंगा पुल से ही क्यों? क्या मोदी की तर्ज पर अखिलेश यादव भी भूंकार भरेंगे? इस पूरे मसले पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। तमाम वीडियो देखे होंगे, तमाम जानकारी ली होगी कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हैं और वो बिगुल फूक चुके हैं, वो भी कानपुर से। कई तस्वीरें दिखाएंगे, कई सारी चीजें होंगी, यहाँ जनसभाएं, वहाँ चुनावी वादे, बहुत सारी बातें। लेकिन एक सबसे बड़ा जो पॉइंट वही जो मैंने पहले बताया कि आखिर गंगा पुल से ही क्यों। समीकरण जो तैयार किया गया, जो लोगों के जो राजनीतिक दृश्य हैं वो वाकई में हैरान करने वाले हैं। जो चुनावी विशेषज्ञ हैं उनसे जब जानकारी करी तो उनका जो सीधा मानना है वो भी मानना है कि जो भारत देश है, भारत देश का अगर प्रधानमंत्री बनता है तो वो बनता है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति बनती है वो कानपुर से होकर जाती है। और कानपुर, वो कानपुर जहां पर गंगा का किनारा है। शायद आपने पहले देखा होगा जो कई डायलॉग मोदी जी के दिखाए गए जिसमें कहा कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। हालांकि जब पिछला चुनाव था तो मोदी जी शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर से ही करने जा रहे थे, लेकिन कुछ समीकरण बदले, कुछ राजनीतिक दल की राय आई तो उन्होंने सीधे बनारस पकड़ लिया। लेकिन बनारस भी गंगा से जुड़ा हुआ है, गंगा मैया ने बुलाया है, यानी कि धार्मिक स्थानों को सीधे तौर पर मोदी जी ने चुना था। अब उसी की तर्ज पर देखा जा रहा है कि सीधे तौर पर जब सपा पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव हुंकार भर रहे हैं तो वो भी उत्तर प्रदेश के कानपुर से, और वो कानपुर जो गंगा के किनारे बसता है। गंगा पुल से शुरुआत करेंगे। कई इलाकों में जो उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे जिले हैं, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, वहां पर अपनी रथ यात्रा को निकालेंगे और चुनावी समीकरण भी दिखाएंगे। लोगों को बताएंगे कि सरकार में क्या क्या होगा और क्या क्या हो रहा है। कई सारी बातें करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, जब अखिलेश यादव निकले यात्रा के लिए उसके पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में दो बातें हैं। पहली बात तो अखिलेश यादव अपने पिता के पैर छू रहे हैं और वो बेड पर बैठे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये तस्वीर बताती है कि सीधे तौर पर एक पिता से आशीर्वाद लिया जा रहा है। लेकिन पिता ने जब आशीर्वाद दिया तो उसके साथ साथ क्या समझाया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। धार्मिक ग्रंथों में भी बताया गया है कि जब भी आप किसी अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं तो पिता माता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। शायद अखिलेश यादव ने भी वही किया। इतना ही नहीं किया और इस फोटो को सोशल प्लेटफॉर्म पर भी डाला। लोगों को बताया कि आखिर अब हम आशीर्वाद ले चुके हैं और चुनाव की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन पिता मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा, सवाल तो यहां से खड़ा होता है। वो मुलायम सिंह यादव जो शायद एक अपने समय में बड़े काबिल नेता माने जाते थे, हालांकि अभी भी हैं, वो रक्षा मंत्री भी रहे भारत के और कई बार मुख्यमंत्री भी रहे। अब अगर उनसे आशीर्वाद लिया है तो क्या 2022 में जो समीकरण तैयार होगा, जो मुख्यमंत्री तैयार होगा, या यूं कहें कि जो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगा, क्या ये आशीर्वाद सफल रहेगा? लेकिन आशीर्वाद देने से पहले मुलायम सिंह यादव ने जो बोला उसको सुनिए। उन्होंने बताया कि देश में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की जो शासकीय प्रवृत्तियां दिख रही हैं, उसमें आपातकाल के दिनों की आशंकाएं गहरा रही हैं। मतलब उन्होंने जिक्र किया कि जो आपातकाल है वो पड़ सकता है। कैसे? सरकार की जो मंशा है, जो प्रशासनिक कार्य है, उससे कई सरकारें डरी हुई है। सरकारें नहीं बल्कि या यूं कहें कि सरकार के नुमाइंदे जो पिछली सरकारों में थे, अखिलेश यादव हो या मायावती हो या
कोई अन्य पार्टी का अन्य बड़ा नेता कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाह रहा है जो सीधे तौर पर उन पर आरोप लगे और आरोप के बाद उनको जेल भेजा जाए। हालांकि कानपुर में दो ऐसे कांड हुए, उत्तर प्रदेश में दो ऐसे कांड हुए, पहला कांड कानपुर और दूसरा कांड लखीमपुर। यानी कि जो कानपुर का कांड है वो है एक रियल एस्टेट कारोबारी मनीष हत्याकांड, और जो दूसरा केस है किसानों के ऊपर चढ़ाई गई गाड़ी लखीमपुर में। इन दोनों कांडों से हो सकता है कि सरकार 2022 में हिलने के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन जिस कदर अखिलेश यादव ने अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर संभावनाएं लेकर अपने ऊपर न्यौछावर की हैं, उससे एक कहीं ना कहीं तबका ये जरूर सोच रहा है कि शायद अखिलेश यादव अपनी गद्दी पर यानी कि 2022 में सत्ता पर काबिज होंगे। लेकिन साहब ये चुनाव है, चुनाव में कैसे समीकरण बनते हैं और कैसे सीट हासिल होती है, कौन विधायक किसके पास जाता है, किसके पाले में किसके खेमे में क्या आता है, ये सब एक वक्त पर पता चलता है। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो और अपनी कुछ राय दे सकते हैं तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।